हाथ जोड़ के मन को एकाग्र करने के लिए कुछ मंत्र हमारे साथ उच्चारण कीजिए। अब पहले श्रद्धा से सुनिए, फिर उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से इस्कॉन बहरीन में आप सब भाग्यशाली ग्रस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअलिटी आज हमारा विषय है कि गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। गृहस्थ जीवन, गृह मतलब घर, अस्त मतलब रहने वाला, उसके अंदर गृहस्थ। तो गृहस्थ की परिभाषा है घर में रहने वाला। लेकिन घर क्या है? गृहिणी। घर होता है गृहिणी से। गृहिणी का मतलब स्त्री, और स्त्री का परिभाषा है विस्तार करने वाली। स्त्री का मतलब जो विस्तार करे, एक्सपेंड करे। स्त्री जो स्त्री शब्द है उसका परिभाषा है विस्तार करने वाला। और स्त्री का दूसरा महत्वपूर्ण जो माना है वो है दो कुलों को जोड़ने वाला। स्त्री दो कुलों को जोड़ने वाली है, माता पिता के कुल को और पति के कुल को, दो कुलों को जोड़ने वाली है। अब देखेंगे कभी कभी पॉलिटिकली मैरिज जो है अपोजिट दो ग्रुप्स को मिलाने का साधन बन जाया करता था किस जमाने में। ये एक मैरिज, तो ये कितना एक समाज का बहुत ही स्ट्रांग जो इसको कहा जाए अंग है गृहस्थ। वैसे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे एक तो कुछ इसे आगे कहें इससे पहले ये चार आप लोगों ने सबने सुना होगा, वर्ण आश्रम धर्म। सबने मैंने नहीं सुना है, नहीं सुना होगा, ऐसे भी हो सकता है। वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण का मतलब होता है जिस चीज को हमने वर्ण किया है। वर्ण किया है ऐसा होता है, शादी जब करते हैं ना
तो उसमें जो लड़का होता है उसको वर कहते हैं और लड़की को वधू कहते हैं। लड़की लड़के का वर्ण करती है, कन्या वर्ण करती है वर का। और जो माला पहनाई जाती है उसका नाम भी क्या है? वरमाला। और ये संस्कार, संस्कृत में संस्कार का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। क्या नाम है? पाणी का मतलब हाथ। संस्कृत में पाणी का माना है हाथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है। रामचंद्र को कहते हैं सारंग पाणी, जिनके हाथ में सारंग धनुष है। तो ये पाणी जो शब्द है इसका मतलब है हाथ। ये संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में। पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसको सामान्य हिंदी भाषा में विवाह संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। तो पहला कौन सा आश्रम होता है? ब्रह्मचारी। फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, और फिर होता है सन्यास। 100 साल अगर उम्र मानी जाए एक व्यक्ति की, तो पहले 25 साल स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचारी की बेसिकली मीनिंग ये है कि गुरु के आश्रम में स्टूडेंट रहना और एजुकेशन को प्राप्त करना। असल में ब्रह्म का एक मतलब है वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। वेद, ब्रह्मचरण का मतलब वेद का आचरण करना, अपना जीवन वेद के अनुसार बिताना। और स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, या जिसको कहा चाहिए मेमोरी के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली ब्रह्मचर्य में सिखाई जाती थी, जो आजकल की एजुकेशन में अलभ्य है। क्रिएटिव एनर्जी को प्रिजर्व करना, टू प्रिजर्व द क्रिएटिव एनर्जी। ब्रह्मचर्य का एक जनरल मीनिंग होता है कि सेलिब्रेट। अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य की ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट स्टूडेंट, इसका मतलब है वो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अब वो मैच्योर हो गया, अब वो विवाह करेगा। ये दूसरा आश्रम। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ का मतलब क्या है? ये आश्रम अब निकल गया, हमारे समाज में इसका नाम निशान भी नहीं है इस वक्त। सन्यास तो सुनना मुश्किल है, चलो वो कल युग में मना भी कहा जाए, कल युग में सन्यास के लिए निषेध है जनरली। लेकिन वानप्रस्थ की हम परिभाषा सामान्य ये बताते हैं, अब 50 के बाद गिनती करो, हिंदी में गिनती करो 50 के बाद, फिर इसका मतलब वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। 51, 52, 53, 54, वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। और नहीं गए तो 59, और फिर घर में लगेगी लठ। तो वन का मतलब होता था फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता था ऑस्टेरिटी या तपस्या, और तपस्या का मतलब होता था भगवान को असल में पाने का प्रयास। भाई व्हाई वी शुड डू ऑस्टेरिटी? काहे के लिए तपस्या करें? भगवान को पाने के लिए, हायर काज के लिए। तो वन में अब कौन सा वन ढूंढेंगे? दुनिया में कहीं वन बचे ही नहीं है लोगों ने। पहले वन में वन मानस रहते थे, अभी तो वन में ये मानस रह रहे हैं, वन ही नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वृंदावन अगर जाना ही है तो वृंदावन में चले जाओ, बहुत अच्छा है वृंदावन। नाम ही बहुत अच्छा है वृंदावन। उसका मतलब यह है कि रिटायर होना। इसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाए रिटायर्ड लाइफ। भाई आखिर कब तक गधा मजदूरी करेंगे? कब तक ये मेहनत करेंगे? कोई तो वक्त हमारे को आराम के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? रिटायर लाइफ जिसको कहते हैं रिटायर लाइफ।
आजकल रिटायर लाइफ को लोगों ने रिटायर लाइफ कर दिया है। रिटायर देखा है इंडिया में, गाड़ी के टायर जब घिस जाते हैं ना, फिर उसको रिटायर करते हैं, नीचे से उसके ऊपर एक और रबड़ चढ़ा देते हैं कि दोबारा बस बेचारे को। और उसमें हमें कभी आश्चर्य होता है, कोई हाईएस्ट अपनी क्वालिफिकेशन से रिटायर होता है। मैं देखा टीचर हेडमास्टर रिटायर हुआ बेचारा, उसने पढ़ते पढ़ते एलएलबी कर ली और रिटायर होके फिर नया वकील, नया से जब वो एजुकेट बनता है तो नया बनता है, पहले आईएएस से फिर फर्स्ट पे आना पड़ता है, वो बेचारा उसकी पोजीशन ही हो जाती है। तो रिटायर होने की जरूरत नहीं है, रिटायर हो जाओ तो अच्छा है। और थोड़ा रिटायर का मतलब क्या होता है? सुख से जीना, सुख से जीना। और उसके बाद संन्यास से उसको छोड़ दीजिए, आपके हमारे आज के युग का वो विषय नहीं है। तो ये आश्रम जो 4 हैं, इनमें गृहस्थ आश्रम बहुत रेस्पॉन्सिबल आश्रम है, बहुत रेस्पॉन्सिबल आश्रम है। दूसरे 3 आश्रम का जन्मदाता गृहस्थ है। भाई कोई सन्यासी कहां पैदा हुआ? माता पिता ने तो जन्म दिया होगा ना। भाई कोई ब्रह्मचारी पैदा हुआ है तो भी तो कोई माता पिता ने किया होगा ना। तो 4 आश्रमों का जन्मदाता गृहस्थ है। न सिर्फ जन्मदाता है, उनका पालन पोषण भी गृहस्थ करता है। भाई साधु सन्यासी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं करता है। भाई उनको कौन देता है भिक्षा? तो कौन देता है? खाना कौन देता है? गृहस्थ देता है। ब्रह्मचारी को कौन देता है? गृहस्थ देता है। तो 4 आश्रमों का जन्मदाता भी गृहस्थ है और 4 का पालन पोषण भी गृहस्थ आश्रम करता है। इसलिए कहते हैं समाज का बैकबोन है गृहस्थ आश्रम, समाज का बैकबोन है। ये करंगे की हड्डी है, इसके ऊपर समाज पूरा टिका हुआ है असल में। अब 4 वर्णों का नाम ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से वर्ण हैं? ब्रह्मचार्य वर्ण कौन से? नहीं, ब्रह्मचार्य नहीं, वर्ण आश्रम हो गया। हाँ, वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं भक्ति में वैसे तो जन्म से कृष्ण भक्ति से पूर्वजनों का कोई संस्कार था, लेकिन मैं प्रभुपाद जी का इंटरव्यू एक पढ़ा रशिया में प्रोफेसर कोटावस्की के साथ, कि ये 4 जो वर्ण है ये पूरी दुनिया में है और इसको लोग समझ नहीं पाए हैं, इसको अंडरस्टैंड करने में लोगों की गलती है। लेकिन 4 वर्ण है पूरी दुनिया में। ये मैंने जब पढ़ा तो मैं कन्विंस हुआ कि ये साइंटिफिक है। और मैं कृष्ण भावना में बहुत अग्रसर होके, उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, एमबीबीएस में कर चुका था, ऑलरेडी सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में था और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मेडिकल साइंस की। तो उस वक्त मैंने जब ये इंटरव्यू पढ़ा तो मैं देखा ये इट्स टू साइंटिफिक एंड इसको एक्सेप्ट करके, और ये भी एक साइंस है, इसको भी समझने के लिए किसी न किसी को तो प्रयास करना चाहिए। तो मैं इसको फिर अच्छी तरह से अध्ययन करने का जीवन में एक निर्णय लिया। प्रभुपाद ने कहा, बताइए कि आप दुनिया सारी में एजुकेशनिस्ट हैं कि नहीं है? भाई दुनिया सारी में प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट है कि नहीं है? भाई दुनिया सारी में पार्लियामेंट्रियन है कि नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है, जो सबका मार्गदर्शन करते हैं? बोला इसी को ब्राह्मण कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, टीचर्स एंड गाइड। फिर प्रभुपाद ने क्वेश्चन सिंपली पूछा, तो क्या आर्मी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है दुनिया में कि नहीं है? है? इसको क्षत्रिय कहते हैं। बोला बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर कर है, भाई एग्रीकल्चर करने वाले हैं, और एनिमल प्रोटेक्शन देने वाले हैं कि नहीं है? है दुनिया में, क्यों नहीं है? भाई एग्रीकल्चर तो है, नहीं तो खाएंगे कहां से? और गाय नहीं होगी, मैं भैंस नहीं होगी, बकरी नहीं होगी, दूध कहां से आएगा? और बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बोले इसी को तो वैश्य कहते हैं। अच्छा लेबर है कि नहीं दुनिया में? वर्कर है कि नहीं? बोला है।
तो इसी को तो शूद्र कहते हैं। तो ये टेक्निकली है कि नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, सब जगह पे, लेकिन सही जगह पे नहीं है। और इसको बॉडी में कैसे कंपेयर करते हैं, ये जो हेड है इसको ब्राह्मण मानते हैं, जो आर्म है इसको क्षत्रिय मानते हैं, और ये पेट है इसको वैश्य मानते हैं, और ये पूरा शरीर का आधा हिस्सा है इसको शूद्र मानते हैं। शूद्र का मतलब क्या है? बेकार नहीं, अछूत नहीं, बहुत ज्यादा भार उठाने वाला। बता, पूरा आधा शरीर का भार कौन उठाता है? आधा पूरा हिस्सा है कि नहीं? ये सब जरूरी है कि नहीं? शहर में अपने शरीर के अंदर सब जरूरी है कि नहीं? ब्रेन चाहिए कि नहीं सबको गाइड करने के लिए? हाथ चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए, चाहे सर को भी रक्षा करनी है तो हाथ की जरूरत है। और पेट तो चाहिए सर के लिए भी, पेट में भोजन जाएगा तब दिमाग में अकल आएगा, बाजू में शक्ति आएगी, पांव में चलने की शक्ति। तो पेट तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं? और फिर इन तीनों को उठा के चलने के लिए आधा शरीर नीचे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये साइंटिफिकली वर्ण, और ये लिखा है भागवत में कि भगवान के विराट स्वरूप के सर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, मुख से भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और जांघों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो भगवान के कोई अंतर नहीं है सर में और पैर में, सारा ही भगवान चिन्मय है। भगवान का पैर और कोई शरीर अलग चीज नहीं है, सर एक ही बात है। तो हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। हमारे अपने पांव को तो हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, गर्मी में टोपी हो ना हो लेकिन जूता तो जरूरी पहनते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र को कोई तुच्छ कहे कि बाहर निकालना है। ये तो फिर जो इसका वर्ण आश्रम का रूप बिगड़ गया तो लोगों ने इसमें अछूत करने, अछूत के हमारा पांव अछूत थोड़ी, हमारा अपना पांव है तो किसी और का थोड़ी है। लेकिन इस भी पूरे स्ट्रक्चर में देखिए ये पेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक है जो तीनों को संभाल के बैठा हुआ है। भाई शक्ति तीनों को कौन दे रहा है? तो वैश्य एक ही है। देखो, क्षत्रिय को टैक्स देता है। भाई आप बिजनेसमैन जो है वो टैक्स देगा कि नहीं देगा गवर्नमेंट को? तो क्षत्रिय को टैक्स देता है, कौन देता है? वैश्य देता है ना। लेबर को तनख्वाह कौन देता है? वैश्य देता है। और ब्राह्मण को दक्षिणा देता है या दान देता है, कौन देता है? अब हम तो यहां खुश है कि इतना बड़ा ये मंदिर बना हुआ है, आप लोगों ने बना है, अच्छा लग रहा है। जनरल बात कह रहा हूं, टैक्स तो आज भी देनी पड़ रही है दुनिया में। लेबर भी बिना तनख्वाह के काम नहीं करेगा। एक वर्ण का दुनिया ने त्याग कर दिया है। ब्राह्मण की संरक्षण इस वक्त संसार में नहीं है। इसलिए जो प्रॉपर गाइडेंस समाज को चाहिए वो विशेष रूप से ग्रस्त को और वैश्य को, क्योंकि ये दोनों सोसाइटी के बैकबोन है। ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। और इसको गाइड कौन करे? श्रील प्रभुपाद जो अमेरिका में उतरे तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुखी समाज है। अरे अमेरिका कैसे दुखी है? दुनिया में सबसे सुखी है लोग कहते हैं। तो यहां दो वर्ण बहुत, इस वक्त दुनिया में दो वर्ण हैं और दो वर्ण लुप्त होते जा रहे हैं, दो वर्ण छुपते जा रहे हैं। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दुनिया में इस वक्त दो ही हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। कैपिटलिस्ट कहते हैं सारा धन जो है हमारा है, पूंजीवादी कहते हैं आपका नहीं है, राज का है। बस इतना ही झगड़ा है। लेकिन दोनों को यह मालूम नहीं है कि सारा भगवान का है। यह सबसे बड़ी समस्या है। सो प्रभुपाद जी ने ऐसे सोचा कि एक बच्चा बहुत सुंदर हो, देखने में बहुत सुंदर हो, पांव से दौड़ रहा हो अच्छी तरह से, खाने में भी 3 टाइम अच्छी तरह से खाए, लेकिन बेचारे का दिमाग बिल्कुल हो ही नहीं। तो हाँ, उसका दिमाग नहीं हो तो किसी काम का है क्या? ऐसे समाज के अंदर वर्किंग क्लास वाले बड़े अच्छे लोग हों,
बिजनेसमैन अच्छे हो, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं हो, ब्रेन ब्राह्मण नहीं हो, तो वो समाज कैसा रहेगा? हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा क्योटिक रहेगा। और फिर भुजाएं भी नहीं हो, अगर हाथ भी बेचारे के थोड़े से लूले हो तो किसी काम का नहीं है, और रक्षक क्षत्रिय भी नहीं है। हो क्या गया है जो आजकल का डीमंस कर्स, डेमोक्रेसी को कहते हैं डीमंस कर्स, उसमें भाई वोट से जो चुन के आए वो कौन है, क्षत्रिय है कि नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बना के ऊपर बिठा दोगे तो सर का दर्द हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है असल में। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक ही काम का बोला, मैं इस्कॉन की स्थापना कर रहा हूं लोगों को ब्राह्मणिकल एजुकेशन देने के लिए। उन्हें मेन उनका जो उद्देश्य था टू एजुकेट द पीपल इन ए ब्राह्मणिकल कल्चर। अगर गाइड होगा तो बाकी सबको तो रास्ता मिल जाएगा, दिमाग ठीक होगा तो सब काम ठीक हो सकता है। दिमाग ही ठीक नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो ब्राह्मणों की आवश्यकता समाज में थोड़ी होती है। आप मानो कि 100 का समाज है तो 2 ब्राह्मण बहुत है, 10 क्षत्रिय बहुत है, 20 वैश्य बहुत है, लेकिन 2 ब्राह्मणों को सेवा के लिए भी तो चाहिए, क्षत्रियों के लिए भी सेवा के लिए चाहिए, वैश्य को भी सेवा के लिए चाहिए। तो काम वाला तो सबको चाहिए, तो लेबर तो सबको चाहिए। तो समाज में कम होता है ब्राह्मण, लेकिन समाज के लिए जरूरी होता है ब्राह्मण। तो गृहस्थ को मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से, और वैश्य को मार्गदर्शन करने के लिए पहले ब्राह्मण की अति आवश्यकता हुआ करती थी। तो गृहस्थ आश्रम धन्य है कि इसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारी है। कुछ दिन, मैंने 3 दिन पहले हम इसके ऊपर बात कर रहे थे बांग्लादेश के डिवोटीज के साथ कि भगवान का एक काम है सृष्टि करना, ये भगवान का एक काम है ये दुनिया बनाना। भाई क्यों करते हैं सृष्टि? ये अगर सवाल पूछा जाए, ये क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाए कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तो आपका क्या जवाब है? ये भगवान की करुणा है, दया है, हमारे को एक मौका देते हैं। सृष्टि करना ऐसे है जैसे सोए को सुबह जगाना। भाई माता पिता सुबह अपने बच्चे सोए हुए बच्चे को जगाते हैं कि नहीं जगाते हैं? क्यों जगाते हैं? उठेगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, अच्छा इंसान बनेगा, सुख भोगेगा, यही मतलब है कि नहीं? ऐसे प्रलय काल में सोए हुए जीव को दोबारा जगा के एक मौका देना कि वो सही रास्ते से चल के और अपने घर वापस लौटे, तो इसके लिए भगवान क्रिएशन करते हैं। सो क्रिएशन इज ए मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू गिव ए सेकंड चांस टू द कंडीशन सोल। कंडीशन सोल मैंने वर्ड कहा है, इसको समझ रहे हैं आप? जीव आत्मा की 2 स्थितियां होती हैं, एक को कहते हैं कंडीशन, दूसरे को कहते हैं लिबरेटेड। कंडीशन का को कहते हैं बद्ध जीव, और लिबरेटेड को कहते हैं मुक्त जीव। तो बद्ध जीव कौन है, मुक्त जीव कौन है? जैसे मैं सुबह एग्जाम्पल दिया था कि एक कंट्री है, उसके अंदर कुछ लोग जेल में होते हैं और कुछ लोग बाहर आजाद होते हैं। तो जो जेल में होते हैं उसको कहते हैं बद्ध लोग, भाई वो बद्ध है, वो कैदी हैं, और जो बाहर होते हैं उनको कहते हैं आजाद हैं। ऐसे इस क्रिएशन में कुछ बंदी हैं और कुछ आजाद हैं। ये दुनिया जो बनी हुई है ना, ये बंदी लोगों के लिए है। आजाद लोग भगवान के धाम में रहते हैं, वो आजाद ज्यादा हैं, बंदी कम होते हैं। किससे बंधे हुए? जब कहते हैं बंदी लोग, तो बंधा हुआ है ना, किससे बंधा हुआ है? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आपने ये श्लोक कहा है, ये श्लोक मैंने यहां निकाल के आज रखा पड़ा है। अच्छा है, बंधा हुआ है। बंधन किसी आदमी को बांधते किससे? अगर आपको किसी को बांधना होगा तो कैसे बांधेंगे? मैया यशोदा
जब वो कृष्ण को बांधने लगी, जब उसने मटकी फोड़ी तो कैसे बांधा? रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। रस्सी के लिए संस्कृत में एक शब्द है गुण, और प्रकृति के हैं 3 गुण। प्रकृति को गुणमयी कहते, सुना है? प्रकृति के 3 गुण हैं, कौन से नाम बताइए? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना? अच्छा, कोई रस्सी 3 रस्सियों को मिला के बनाई जाए तो कितनी मोटी होगी? और उससे बंधा हुआ खुल सकता है? एक हो तो आदमी तोड़े, तो 3 को मोटा करके बना दें, ये चोटी जैसे बनाते हैं, 3 बना के चोटी जैसे बनाते हैं, ऐसे अगर रस्सी को मोटी बना दें तो फिर उससे छूटना मुश्किल है कि नहीं? तो प्रकृति के 3 गुण में हम बंधे हुए। हम सब दुनिया में जो आए हैं ना, प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारी पर्सनालिटी है ना, इन 3 गुणों से बनती है। अच्छा, एक वर्ड में बोल रहा हूं, आप सब जानते हैं, स्वभाव जानते हैं? हर आदमी का अलग स्वभाव है ना। आपके अराउंड आप देखेंगे चारों ओर से, कोई शांत स्वभाव के हैं, कोई झगड़ालू स्वभाव के हैं, कोई कैसे, आप सबको जानते हैं स्वभाव कितने। इस स्वभाव कैसे बनता है? इंसान का स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। ये आप आज साइंटिफिकली समझ लो कि हमारा स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। अच्छा, ये प्रकृति के 3 गुण कहां अपना प्रभाव डालते हैं? इनका इन्फ्लुएंस कहां होता है? हमारी सटल बॉडी के ऊपर। अब नया, मैंने एक वर्ड नया कह दिया, सटल बॉडी। आपने सुना है? ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इसको कहते हैं ग्रास बॉडी। इसके अंदर एक सटल बॉडी है, बहुत नाजुक शरीर है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, और वो देखने में नहीं आता है, लेकिन उसको जानते सब हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि अरे ये आदमी तो बड़ा बुद्धिमान है, कहते हो ना, लेकिन बुद्धि दिखा सकते हो क्या? मेरा मन नहीं लगता है, मन दिखा सकते हो? हा? ये बड़ा अहंकारी है, दिखा सकते हो? तो मन, बुद्धि, अहंकार, इनका बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में एक और शब्द भी जोड़ देता हूं, चित्त। चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये जिसको मृत्यु कहते हैं ना, सामान्य जिसको डेथ कहा जाता है, उसमें ये जो स्थूल शरीर है, ये फंक्शन करना खत्म कर देता है। लेकिन सोल जो होता है, वो सूक्ष्म शरीर में अभी तक रहता है, और जो मन के विचार होते हैं उसके आधार पे उसको नया शरीर मिलता है। तो ये हमारा मन एक शरीर से नहीं, जब से हम इस दुनिया में, तब से हमारा मन वही है, लेकिन हमने शरीर बदले हैं। मन हमारा वही, और इसलिए स्वभाव हमारा जन्म से होता है, बाद में नहीं बनता है। जनरली जन्म से स्वभाव आता है, और एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। और स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, सुना है ना? उसके पीछे कहानी सुनी है ना? क्या है? एक चोर था, साधुओं के संग में आया, साधु बन गए, जा रहे थे हरिद्वार। रात को चोर को नींद नहीं आए, रात को कहीं रुक गए। अब सारी झाग रहा हूं, क्या करूं, चोरी कैसे करूं, साधुओं के संग आ गया हूं, महात्माओं ने कहा है चोरी करना पाप है, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आदत से रह नहीं सकता। एक महात्मा का थैला का जिप खोला, उसकी धोती निकाल के दूसरे में डाल दी, दूसरे का लोटा निकाला, तीसरे में डाल दिया, उसका टूथब्रश उसमें डाल दिया, उसकी पेस्ट उसमें डाल दी। सुबह सब झगड़ा कर रहे, अरे मेरी धोती कहाँ गई, मेरा लोटा कहाँ गया? तो ये उठ के कहता, तेरा लोटा उसमें पड़ा है, तेरी धोती उसमें पड़ी है, तेरा बुरश उसमें पड़ा है। बोला किसने किया? बोला मैंने किया। बोला क्यों किया? महाराज चोर हूं, आपके संग में आया हूं, चोरी छोड़ दिया, लेकिन हेरा फेरी अभी नहीं छोड़ी, इधर का काम उधर किया, अभी आदत है, क्या करूं, मैं कुछ लेके नहीं गया। एक सोनारा साधु बन गया, किसी के घर रोटी लेने जाए, वो सामने वाला रोटी देना 25 ग्राम से कम है, फिर ऐसे देखे 18 कैरेट भी नहीं लगती है, इसमें कुछ मिक्स है। अब चाहे रोटी को आप भी देखो कि हल्की है, पतली है, मोटी है, लेकिन उसकी भाषा वही जो उसकी, तो आदत जो है बदलना बहुत मुश्किल है।
कहते हैं, आदत न छूटे आदती इलत मूर न जाए, उठ छोड़ कणक में तो भी कंडा चुन चुन खाए। कहते हैं, इसका मतलब क्या है, आदत ऐसे नहीं छूटती है। अगर कैमल को आप खेत में छोड़ो ना, वो कांटे ही खाएगा जाकर, वो गेहूं नहीं खाएगा, वो चावल नहीं खाएगा, वो कांटे खाएगा, क्योंकि उसकी आदत वो है। तो आदत बहुत मुश्किल है बदलना। और ये सत्संग का एक ही उद्देश्य है, हमारा जो कंडीशनिंग है स्वभाव का, उसको मॉडिफाई करना। जो स्वभाव हमारा नीचे स्तर का है, तामसिक है, राजसिक है, उसको सात्विक स्वभाव में लाना, ये मुख्य उद्देश्य सत्संग का। तो ग्रस्त, प्राय ग्रस्त जो जीवन है वो राजसिक है। वो राजसिक की एक माना होता है विस्तार करना। राजसिक में होता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं भाई, रजोगुण के अधिपति कौन है, ब्रह्मा, क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, बढ़ाते हैं ना। तो रजोगुण का मतलब है हमेशा एक्शन में रहना, बढ़ाना। अब आप सब ग्रस्त, ये धन बढ़ना चाहिए, घर बढ़ना चाहिए, लड़का पढ़ना चाहिए, ये सब बढ़ाने का दिमाग काम करता है कि ये रजोगुण है। ग्रस्त धर्म रजोगुण का है, वैश्य रजोगुणी है। अच्छा, मैं इन 3 गुणों के आधार के ऊपर 4 वर्ण बने हुए हैं, ये आपको बता दूं। जो सात्विक वृत्ति का है वो ब्राह्मण है, जो राजसिक है वो क्षत्रिय है, जो रजो और तमोगुण का मिश्रण है, रजोगुण ज्यादा है, थोड़ा तमोगुण है, वो वैश्य है, और प्राय जो तमोगुण में है वो क्षुद्र है। तो ये गुण कोई जन्म से नहीं है कि कोई वो वैश्य के घर में पैदा हुआ वो वैश्य, जैसे कोई डॉक्टर के घर में कोई डॉक्टर पैदा नहीं होता है, वकील के घर में वकील पैदा नहीं होता है, पढ़ेगा तो होगा। तो जैसा गुण जो है वो हमारे वर्ण को कौन करता है डिफाइन, गुण और कर्म। अब गीता का एक श्लोक पढ़ लेता हूं, अभी तक गीता को पढ़ा ही नहीं है, मैं सोचा, आपने सोचा गीता के ऊपर बोलना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुण और कर्म के आधार के ऊपर। ये इंसान ने नहीं बनाए हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये दुनिया सारी में है, आप उसको न जानो आपकी मर्जी, लेकिन है दुनिया में। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये 4 वर्ण नहीं है। वो दूसरी बात है कि सही पोजीशन में नहीं है, राइट सिचुएशन में नहीं है। सो ग्रस्त आश्रम में रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, और रजोगुण जहां होता है वहां कंपटीशन होती है। रजोगुण का दूसरा एक कंपटीशन, स्पर्धा और अटैचमेंट। रजो रागात्मिक, लोभ संगे न बंधनात्, गीता का श्लोक है। रजो रागात्मिक, रागात्मिक किसको कहते हैं, सुना है? रागात्मिक की माना आती है, राग माने अटैचमेंट, आत्मिक माने, आत्मिक का परिभाषा होगी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन अटैच्ड। अटैचमेंट किसको अटैचमेंट है, अपने घर से अटैचमेंट है, गाड़ी से अटैचमेंट है, परिवार से अटैचमेंट है। अटैचमेंट ही ग्रस्त का मेन चीज है। और लोभ संगे न बंधनात्, और ग्रस्त में लोभ होता है, और लोभ ग्रस्त को होता है क्योंकि घर परिवार पालना है। ये तो उसका ये रजोगुण का सिम्टम है, रजोगुण की पहचान ही ये है। सतो संजायते ज्ञानम, अगर सतोगुण में है तो आपको ज्ञान में रुचि होगी। सुख संगाद बंधनात्, और सुख की अनुभूति होगी। सुख कहां मिलता है, सतोगुण में। थोड़ी सुख की अनुभूति होती है वो सतोगुण में होती है। रजोगुण में आसक्ति होती है, मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बस यही रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण आलस, निद्रा, आलसी, सोने में, प्रमादी, क्या जवाबदारी, क्या करना है, दुनिया चलती रहे। एक राजा ने कहा कि मेरे देश में कोई तमोगुण का आलसी ढूंढ के निकालो। तो उससे के मंत्री ने एक आदमी को पेड़ पे देखा, बोला महाराज सबसे बड़ा आलसी है, पेड़ पे ये बैठा है, वो नीचे ही नहीं उतर रहा है कब से।
बोला आखिर पेड़ पे चढ़ा होगा ना, तो आलसी कैसे होगा, मेहनत करी हो तो चढ़ा होगा। बोला नहीं महाराज, ये यहाँ सोया हुआ था, पेड़ होगा, ये ऊपर चला गया। ये इतना आलसी है कि ये यहां से हिला ही नहीं। वो बेर के पेड़ के नीचे सोए थे दो साथी। बेर गिरा एक की छाती के ऊपर, देख रहा है उसकी ओर, वो उसकी ओर देख रहा है। बोला क्या करना, बोला खाना है। बोला खाओ ना। कौन मेहनत करेगा कि आदमी जा रहा है, भैया इधर आना, तो क्या करना है, बोला ये बेर उठा के मेरे मुंह में डालो। आलसी, इतने आलसी होते हैं। आज फ्राइडे सोते हैं, आज क्या जाना, कहाँ सत्संग में जाना है, कौन, आज तो छुट्टी है, सोना है। आज छुट्टी है सोने के लिए क्या? सोना तमोगुण है। अब देखिए, हम सारे 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वें दिन के आज सो के आराम करेंगे। इसका मतलब हम तमोगुण को ही स्वीकार करने के पीछे खड़े। ये माता जी को धन्य है, कहते हैं आज सफाई का दिन है, ये सतोगुण है। ये छुट्टी के दिन कहते हैं आज हमारी सफाई का दिन है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये हमारे भाई कहते हैं आज सोएंगे, हमको डिस्टर्ब मत करो। दोनों अलग है कि नहीं? आज सफाई करनी है, आज घर की पूर्ति करनी है, सामान कौन सा कम लाना है, ये सात्विक वृत्ति है। नहीं माता जी की बात वृत्ति, ये ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ये छुट्टी का दिन है, सफाई करनी चाहिए। और हमारे लिए जो ये छुट्टी का दिन है, ये सबसे ज्यादा काम का दिन होता है, क्योंकि सब लोग फ्री होते हैं, इसलिए हमारे ऊपर काम ज्यादा होता है। ये हमारे लिए ये होलीडे होता है, हॉलीडे नहीं, हमारे लिए जो होलीडे है ये। तो असल में हॉलीडे को होलीडे करके ही लेना चाहिए। भाई मैं दुबई के भक्तों में, जैसे रमजान, ये महीना रमजान का है ना, रमजान मंथ हो गया, तो उन्होंने अपने संघ के लिए भागवत मंथ कर दिया, पूरे महीने में भागवत पढ़ना शुरू कर दिया। बोले छुट्टी है तो क्या करेंगे, 2 घंटे भागवत पढ़ लेते हैं। भाई हम भी तो इसका सही कोई पॉजिटिव लाभ ले लेना, हमको भी तो भाई धार्मिक महीना है, तो हम भी तो धर्म का कार्य कर लेना इसमें। तो ये अच्छी प्रेरणा लेनी है कहीं से भी, और ये अच्छी बात है। सो बद्ध जीवन में, ग्रस्त जीवन में हम कैसे रहें। देखो एक फिर उदाहरण आपको देता हूं। नाव काहे के लिए बनी है? समुद्र में चलने के लिए, मतलब पानी में रहने के लिए नाव बनी है, ये तो ठीक नेचुरल। नाव पानी में रहे तो नॉर्मल है ना। पानी नाव में आ जाए तो बहुत बड़ा खतरनाक है कि नहीं है? ऐसे हम दुनिया में रहें तो ये नेचुरल है, दुनिया हम में आ गई तो हम बंध जाएंगे। तो यहां आपके आज क्लास में मुख्य हमको ये बताना है कि आप दुनिया में रहो, ग्रस्त में रहो, ये तो नेचुरल है, लेकिन ये दुनिया और ग्रस्त आपके अंदर नहीं आए, ताकि आप सुरक्षित रहो, आप सेफली नेविगेट कर लो इस दुनिया से, अच्छी तरह से इस भव सागर से पार हो जाओ। ये दुनिया को सागर कहा गया, सुना है? भव सागर कहा गया, नाम सुना है? भव सागर, भव का माना क्या है? जन्म मृत्यु। और इस भव की जो मालिक है उसका नाम है भवानी, और उसके पति का नाम है भव। भव कहते हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर का एक नाम है भव और उसकी पत्नी का नाम है भवानी, और वो दोनों हैं इस दुनिया के असल में बनाने वाले और चलाने वाले। भव भवानी, तो ये भव सागर है। अब इस सागर में हम हैं, ये तो ठीक है, ये सागर हम में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ग्रस्त में रहते हुए भी हम सुखी कैसे रह सकते हैं? एक मैं श्लोक कुछ निकाले थे, उसमें आपने कहा ये भी श्लोक था। ये 8 से लेकर 12 तक श्लोक ज्ञान के लक्षण है। गीता में ज्ञान के लक्षण है। ज्ञान के लक्षण का मतलब है कि नॉलेज किसको कहा जाता है। भाई आप सबके मन में इच्छा है कि नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जो नॉलेज है, देखो यहां मैं ये कह दूं कि नॉलेज 2 किस्म का है, 2 प्रकार का ज्ञान है। विद्या 2 प्रकार की है।
जैसे गीता के लिए एक शब्द है, आपने सुना है, कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र। गीता क्या है? ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या मीन्स साइंस ऑफ द सोल। ब्रह्म विद्या मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल। ब्रह्म का मतलब आत्मा भी है और ब्रह्म का मतलब भगवान भी है, तो उसकी साइंस है। तो ये ब्रह्म विद्या है। और हमारी जो दुनिया की स्कूल कॉलेज की विद्या है उसको कहते हैं जड़ विद्या। जड़ विद्या का मतलब द नॉलेज विच इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, जिसके द्वारा हम अपने शरीर का निर्वाह कर सकें। आपने पढ़ लिया, लिख लिया, तो अब क्या करोगे? कमाओगे, कमाओगे तो शरीर चलेगा, बस यही विद्या है। लेकिन आत्मा कैसे चलेगी भाई? आत्मा के लिए भी तो कोई ज्ञान होना चाहिए ना। इसका मतलब हम पहले तो ये समझें कि हम आत्मा, हम दो चीजों के मिश्रण है। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, द बॉडी विच इज मैटर एंड द सोल विच इज स्पिरिट। तो हमारे को बॉडी का नॉलेज भी चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, और सोल का नॉलेज भी चाहिए सोल की आइडेंटिफिकेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए। तो दोनों की जरूरत है कि नहीं? आपका क्या विचार है? और मोस्टली पीपल को एक ही नॉलेज है, दूसरा नॉलेज है ही नहीं। इसकी वजह से क्या परेशानी है? इफ यू डोंट हैव ए स्पिरिचुअल नॉलेज, देन देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन। इस दुनिया में ये तीन चीज आपके गले पड़ेगी, ये तीन चीज रहेंगी। अशांति रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। स्पिरिचुअल नॉलेज और मटेरियल नॉलेज नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज है तो भी बॉडी को मेंटेन करना मुश्किल। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों की आवश्यकता। हम बने हुए दो चीजों के भाई, दोनों के भोजन की जरूरत है। आप बॉडी का भोजन तो रोज देते हैं कि नहीं देते हैं? 3 बार। तो सोल का भोजन ये सत्संग है, सोल का भोजन गीता का अध्ययन है, सोल का विजन भगवान का रोज नाम जपना, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बैलेंस तो होना चाहिए ना जीवन में। तो ये ज्ञान के 18 लक्षण हैं। आपने सुने हैं कभी? गीता में पढ़ा, अमानी त्वम मदम्भी त्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम। ये श्लोक है सारे। पहला ज्ञान का लक्षण है अमानित्वम। अमानित्वम का माना क्या है? दुनिया हमारी बहुत बड़ा मान सम्मान दे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अमानित्वम, अमर नहीं। अब आप इस एक लक्षण की कसौटी के ऊपर देखें कि दुनिया में ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। सभी मान के पीछे भाग रहे हैं, सच है कि झूठ है? और ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ जिसकी प्रेरणा से हो रही चैतन्य महाप्रभु, उनकी शिक्षा के पहला श्लोक है, अमानी न मान दे न कीर्तन्य सदा हरि। अमानी न, मान के लिए मत करो काम, भगवान के लिए काम करो। ये पहली शिक्षा है। इसको कहते हैं साधु का कंठहार, या जिसको आ जाए मंगल सूत्र। साधु का मंगल सूत्र है ये। कौन सा? मंगल सूत्र का मतलब बंधन में, अपने आप को पक्का बंधन में रखना। मंगल का मतलब होता है ऑस्पिशियस, वो धागा जो अच्छे रिश्ते को जोड़ के रखता है। मैं श्लोक पढ़ता हूं, आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत से भक्तों ने सुना होगा। न धा तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णो न अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि सुनिचेन, जीवन में निम्रता होनी चाहिए। तृण से ज्यादा, घास के तिनके से ज्यादा अपने आप को निम्रता वाला बनाना चाहिए। वैसे भी कहते हैं विद्या ददाति विनयम। विद्या आपको, अगर विद्या है तो आप में अमानित्वम होना चाहिए। तो ज्ञान की ये परिभाषा है। और तृणादपि सहिष्णु, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। तरोर किसको कहते हैं? तर्व। तर्व मतलब पेड़। अपि सहिष्णु, उससे ज्यादा सहनशील होना चाहिए। भाई कितना पेड़ सहता है, गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी। काटने वाले को लकड़ी देता है, पत्थर मारने वाले को फल देता है। तो कितना बड़ा पेड़ सहनशील है। ऐसे इंसान को सहनशील बनना चाहिए। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण है अमानित्वम। अमानीन,
और फिर मान दे, अपने मान के लिए नहीं लेकिन दूसरों को सम्मान दो, तब कीर्तन ये सदारी, फिर भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपको मिलेगा। ये 4 पहले रिक्वायरमेंट है उससे पहले। तो यह अमात नहीं तुम पहला गुण है ज्ञान का। लेकिन मैं आगे इस सब साबू को नहीं पढ़ना है मुझे, मैं इसमें मुख्य ये पढ़ने जा रहा हूं जो हमारे लिए लिखा है। आपने किसी ने कहा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इसी श्लोक में है। जो इस जीवन में इन 4 जो है इनका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मृत्यु का किसी के पास सॉल्यूशन है क्या? कोई नहीं बचा सकता है ना। जन्म मृत्यु, हानि लाभ यश अपयश, जन्म मृत्यु विधि रखा अपने हाथ। ये भरत को वशिष्ठ जी कह रहे हैं रामायण में कि ये 6 चीजें इंसान के हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, हानि लाभ इंसान के हाथ में नहीं है, और क्या बताया? यश और अपयश। कब यश होगा कल अपयश होगा, ये तो देने वाला को पता है कौन देगा। तो इसके जो ये समझे कि इस दुनिया में ये 4 चीजें हैं, इसका इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है। लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे का इलाज है क्या? आया है उसको पूछो, बोल इलाज नहीं है बुढ़ापे का, आएगा और उससे बच कोई नहीं पाएगा। बूढ़ा बीमारी ये तो आती रहेगी, आदि व्याधि ये जाने वाली नहीं है। अभी किसी ने सोचा था कोरोना आएगा, कैसे आ गया? और आया तो पूरी दुनिया को कैसे लपेट में लिया। बड़े बड़े दिग्गज देश भी घुटने टेक के हाय हाय करने लगे कि नहीं लगे? अब है क्या ये वायरस है, लिविंग एंड लिविंग भी नहीं है। वायरस लिविंग नहीं होता है, बैक्टीरिया लिविंग होता है। तो ये, और इसे एक ने कितना बड़ा तबाही मचा दी पूरी दुनिया की। अब इसको में पुराना एक भगवान कितना शक्तिशाली है, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्रिएशन में एक ऐसा विषाणु भी इतना सारा विश्व को संकट में डाल सकता है। तो भगवान कितना बड़ा शक्तिशाली है। ये क्यों होता है ये तो मैं आज नहीं डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसी महामारियां क्यों आती हैं? ये सामूहिक कर्मों के कारण आती है। एक व्यक्तिगत का कर्म होता है, वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, और सामूहिक कर्मों का भोग सारी दुनिया को भोगना पड़ता है। इसको बोलते हैं सामूहिक कर्मों का फल। वो बात कर रहा था, हांसी की बात थी, मेरे को याद आई कि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया एक दिन में बना भी सकता है, एक दिन में खत्म भी कर सकता है। तो अब आप श्रीनाथ जी मंदिर में जब जाते हैं, देखा है आपने, वो यहाँ जो बैठा होता है मुखिया, आप उधर जाएंगे तो चरणामृत के साथ किसी किसी को पान देता है, देखा ना? क्या भगवान विष्णु जब भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद पान खाते हैं। इसको मुखवास कहते हैं। तो गुजराती में विशेष रूप से घर में जाओ तो कहेंगे मुखवास बाल लेवो चाहिए। हाँ, मुखवास का मतलब ये सौंफ इलायची ऐसी चीज को मुखवास कहते हैं। तो भगवान के भोजन के बाद वो मुखवास में पान खाते हैं, पान का बीड़ा खाते हैं। अब भगवान विष्णु बैठे थे, भोजन कर लिया, सामने जो भी होता उसको कहते जाओ पान ले आए, ऐसे बोलेंगे ना। तो यमराज उस दिन किसी काम से आया हुआ था और भगवान विष्णु का जा पान लिया। वो समझ में नहीं आया, सुनामी से पूरी जापान उठा के ले आया। पूरी जापान में एक सुनामी आई थी थोड़े, वो पूरी का पूरा जापान बोला महाराज ये लीजिए पान। बोला ये कहाँ पान है, ये तो जापान है। अरे आपने कहा था जापान ला, यही तो जापान है। तो भगवान के पान के बीड़े के समान जापान भी नहीं है। तो ये दुनिया में कितनी भी शक्तिशाली कोई हो तो किसी भगवान के तो आंख के इशारे में समाप्त होने वाला है। लेकिन वो भगवान कितना दयालु है कि हमको सेवा करने का अवसर दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं, इसके बाद लिखा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये व्याधियां आती रहेंगी। ये कहते हैं आदि व्याधि, शरीर और मन के रोग। ये चिंताएं तो कभी नहीं जाएंगे ना। चिंताएं चली गई क्या? चिंताएं हैं कि नहीं है दुनिया में? तो ये कहां जाएगी? नहीं, कोई इसका कोई इलाज ही नहीं। इसके बाद जो लिखा है असक्तिर अनभिस्वंग पुत्र दार ग्रह आदिशु। अब ये जो लिखा है, ज्ञानी वो है जो घर गृहस्थी में आसक्त नहीं होता है। घर गृहस्थी लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। ये कैसे हो सके? इसके
परपट में प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। उस संदेश के साथ हम आज की क्लास को पूरा करेंगे कि घर गृहस्थी में आसक्त न होने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला अपने घर में 4 चीजें कर लो तो आपकी आसक्ति घर से ज्यादा भगवान में लगेगी, और जिसकी आसक्ति भगवान में है उसका घर भगवान चलाएगा, फिर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। ये फार्मूला ये है। बोला 4 चीजें गृहस्थी के घर में क्या होनी चाहिए। ये आपका आज का समझो कि पैकेज है जो आप लेके जाइए। अभी तक बताया ये इंफॉर्मेशन थी, जानकार थी, जनरल कुछ नॉलेज था जो शास्त्र का आपके साथ शेयर किया। अब ये 4 चीजें हैं इस श्लोक के परपट में लिखी हैं। जिसके पास गीता है खोल के देख सकता है। श्री प्रभुपाद ने लिखा है एक घर गृहस्थी के घर में भगवान का छोटा सा मंदिर होना चाहिए। घर का मालिक भगवान को बना दो। घर में मंदिर का मतलब क्या है। आपने देखा है बच्चे घर में ज्यादा शरारत करते हैं तो माता जी लोग आप क्या बोलते हैं, तेरे पिता को आने दो, यही कहते हैं ना, शिकायत करेंगे, यही कह देंगे। इसका मतलब बड़ा कोई घर में होगा तो सब लोग ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब जिस घर में कोई बूढ़ा घर में बैठा है, दादा दादी बैठा है, तो उस घर के अंदर थोड़ा सा बात करने में, व्यवहार में विचार सोचा जाता है। और जिस घर में लड़की होती है उस भाषा उस घर की बहुत संयम वाली होती है। ये एक प्राकृतिक बात है। तो भगवान घर का मालिक बना दिया तो फिर सब लोगों को उसके सामने बड़े आदर से रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। घर का मालिक भगवान को बना दिया जाए तो घर में भगवान का एक सुंदर छोटा सा, चाहे फोटो रखो, चित्र लगा दो। आपकी आस्था है भगवान राम जी में है, नारायण में है, लक्ष्मी है, कृष्ण में है, आप घर में एक भगवान का छोटा मंदिर बना। बोला फिर क्या करें। बोला भगवान को घर का मालिक बनाया है तो दूसरा काम ये है कि जो घर में भोजन तो बनाते ही हो ना, खाना तो है ही ना। बोला हाँ खाना तो है। तो घर का मालिक जिसको बिठाया है पहले उसको खिलाओ। इसके मतलब आपके घर में जो भोजन बने, एक बहुत अलग बर्तन की थाली रख लो, कटोरी रख लो, गिलास रख लो, उसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जितना खाते हैं उतना अच्छी तरह से तुलसी डाल के भगवान को भोग लगा दो। 10 मिनट रखो, प्रार्थना करो, आपने सब कुछ दिया है, भगवान आपका है, आपको अर्पण करते हैं। और 10 मिनट आप आके अपना कोई काम कर लो। उसके बाद भगवान अब आप कृपा करके ये प्रसाद हमको, पहले तो उसका नाम था रोटी सब्जी, अब उसका नाम हो गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब है कृपा। तो घर में अगर गृहस्थी प्रसाद खाएंगे तो प्रेम से रह पाएंगे। तो जो बने वो भगवान को भोग लगाने का नेम बना। घर का मालिक वो है, एक तो बरकत होगी, उसमें कभी कमी नहीं होगी। जो भगवान को भोग लग के प्रसाद आया, एक तो वो कृपा है, एक वो तो हमारे को प्रेम से रहने के लिए वातावरण बनाएगा, और दूसरा कभी ये भंडार भरे रहेंगे, अन्न में कभी कमी नहीं आएगी। जहां भगवान का भोग लगता है वो प्रसाद कभी कम नहीं होता है, वो तो कितना भी चलाओ चलता रहेगा। और तीसरा श्री प्रभुपाद ने यहां लिखा है भगवान को रोज गीता या भागवत सुनाओ। भाई भगवान को घर में बिठाया है, वो तो कहे मुझे सुनाओ, कम से कम भागवत सुनाओ। ये 10 मिनट 15 मिनट एक आधा श्लोक, सुबह ना मिले टाइम, शाम को मिले, जब मिले बैठ के भगवान के सामने सत्य शास्त्र को पढ़ो। और चौथा कहा भगवान के सामने 5-10 मिनट कीर्तन करो या नाम जपो। ये 4 काम गृहस्थी अपने घर में करे तो जो आसक्ति है, जो उसका रजोगुण का प्रभाव है, जो उसकी चिंताएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, वो बहुत कम हो जाएंगी। एक वातावरण घर में शांति का है। इसके परपट में है, मैं एज इट इज पढ़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये 4 चीजें गृहस्थी के घर में होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो मंदिर एक कोने में पड़ा है उसको देखना नहीं है। सुबह जब काम पे जाओ, नहा धो के अपने ही मंदिर के सामने हाथ जोड़ो के आपकी आज्ञा लेकर, आपकी आशीर्वाद से आज मैं आपके काम पे जा रहा हूं, मेरे को बुद्धि देना, बल देना, विद्या देना, मैं अपने काम को अच्छी तरह से पूरा कर लूं। और यह भगवान का आशीर्वाद लेके
जैसे बच्चे माता पिता के चरण छू के पढ़ने जाएं या नौकरी करने जाएं, एक मर्यादा है, तो आशीर्वाद लेके जाते हैं, ऐसे भगवान से आशीर्वाद लेके, और शाम को लौट के आओ हाथ मुंह धो के, फिर जाके भगवान को आज का दिन अच्छी तरह से गुजर गया, आपका काम बहुत अच्छी तरह। ये बड़ी समस्याएं आज आ गई, आज नहीं सॉल्व हो सकी, आप कल बुद्धि देना, इसको ठीक तरह से सॉल्व कर लो। ऐसे भगवान को रिपोर्ट दे दो रोज। आपका सारा सर का दर्द चला गया, आपकी परेशानियां सब समाप्त हो गई। हरे कृष्णा। इसमें लिखा है, पता नहीं आपके फेवर में है कि आपके डिसफेवर में है, क्लास टू बी कंटिन्यूड फॉर 15 मोर मिनट्स। हरे कृष्णा। सो क्या बात कह रहे थे? एक बड़ी बात आपको और ग्रस्त की बता दूं चाहवा, इफ वी ईट टुगेदर देन वी कैन लिव टुगेदर। ये मैं ग्रस्त का एक सूत्र बता रहा हूं आपको। जब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा कि देखो कि पोरस की सेना क्या कर रही है। तो उन्होंने देखा 4-5 जगहों पे आग जल रही। बोला ये क्यों? बोला ये उनके साथ नहीं खाते, ये उनके साथ नहीं खाते, ये अपना बनाते हैं। बोला जो सेना साथ खा नहीं सकती वो साथ कैसे लड़ सकती? इनको हराना मुश्किल नहीं है। और सिकंदर ने उनको हरा लिया। इसका मतलब जो प्रभुपाद ने एक वृंदावन में विशेष रूप से कहा था कि कैन यू नॉट कुक एट वन प्लेस फॉर ऑल एंड ईट टुगेदर। एंड ये प्रभुपाद का एक सेइंग था, इफ यू पार्टेक प्रसाद टुगेदर यू कैन लिव टुगेदर एंड ऑल द डिफरेंसेस आर रिकंसाइल्ड व्हेन वी टेक प्रसाद टुगेदर। तो घर में प्रसाद साथ लेने में सारे डिफरेंस खत्म हो जाते हैं। इसको मैं कहने का मैं दो भाग में इसको कहता हूं। एक तो परिवार वाले जब प्रसाद ले तो सब साथ एक वक्त में बैठ के ले लो। उसमें क्या है, टेबल के ऊपर खाते कुछ बातें होती हैं, डिफरेंसेस और मिसकम्युनिकेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है। ज्यादातर बहुत से हमारी परेशानियां हैं वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से, और हमारे पास को बोलने का बात करने का टाइम नहीं मिलता है, और हम उसको अजम्पशन और ऐसे ले लेते कि ऐसे होगा, अज्यूम ले लेते हैं। ये मैं हंसने की बात कल बताई थी उनको, आपको बताऊं कि ग्रस्त का ऐसा ना हाल ना होना चाहिए। बताया किसको याद है? बताया वो मास्टर साहब था, उसको इंस्पेक्टर आया हुआ था स्कूल में, उस बेचारे ने नया पजामा बनाया। पजामा इतना इमरजेंसी में बनाया कि 4 उंगल बड़ा था। तो घर में आया तो घर में पत्नी थी, बेटी थी, बहू थी। इसने कहा किसी को कहूँ ये 4 उंगल काट के सीधे कम से कम फिर स्कूल जाना है, इंस्पेक्टर पजामा तो ठीक होना चाहिए। पत्नी को कहा ये 4 उंगल काट के इसको सीव के रखना, सुबह स्कूल जाना है। पत्नी ने कहा आज मेरे को पार्टी में जाना है, हमारी सहेलियों ने कहा आज मेरे से ये हो नहीं पाएगा, अपनी बेटी को बोल दो। बेचारी मास्टर साहब ने कहा बेटी आज ये 4 उंगली काट के सी दोगी? पिताजी मैं तो जरूर कर लेती, लेकिन क्या करूं होमवर्क इतना है, आज स्कूल का काम पूरा नहीं होगा, कल मेरे को पूछेगी टीचर, आज मैं नहीं कर। बहू को बोल दो बेटी बहू ये 4 उंगल काट के सी के रखना है। सुसर जी ये बच्चों की स्कूल की ड्रेस हैं जो अभी तक साफ नहीं की है, इनको साफ करना है, इस्त्री करना है, इसका ये करना है, मुश्किल है। अब मास्टर जी ने कहा क्या करें, सभी बिजी हैं, अब इसको मैं तो काट कर, मुझे तो काटना आता नहीं है, अब कल मैं इसको पहनूंगा तो थोड़ा ऐसे ऊपर से लपेट लूंगा और क्या करूं। मास्टर जी बेचारे अपने काम में। पत्नी को ध्यान आया, अरे पति की आज्ञा का पालन नहीं करके नरक में जाना है क्या? पार्टी तो सदा जाते रहते हैं और जाएंगे, 15 दिन मिनट भी नहीं लगेंगे, काट के 4 इंजल सी के भागती हुई पार्टी में चली गई, बताया किसी को नहीं। बेटी ने कहा पिता के घर में कितने दिन रहना? पिता ने कहा है आए काटना तो है ही 4 उंगल, सीव के रख के चली गई। बहू ने कहा मैं अपने पिता का घर छोड़ के आई, यहां मेरे को पिता के समान देखते हैं,
इस घर में मेरे को सब सुख है। कि 4 उंगल काटने में कौन सा बच्चों का बाद में कर लोगे, उसने भी काट के बताया किसी को नहीं, बताया किसी को नहीं। और मास्टर जी को भी सुबह जल्दी थी, वो बोला कि स्कूल में जाके पजामा पहनूंगा। वो बैग में डाल के पजामा ले गया स्कूल की तरफ। वो जब अपने ऑफिस के कमरे में गया, पजामों को देखा तो वो चड्डी बनी हुई। तो जिस घर में कम्युनिकेशन गैप है उसमें चड्डियां बन जाती, पजामों की चड्डियां बन जाती। अच्छा भला पजामा था, 4 उंगल लंबाई था और 12 उंगल छोटा हो गया। तो टेबल के ऊपर प्रसाद साथ भोजन करते समय बहुत कम्युनिकेशन की गैप खत्म हो जाती। और इवन मैं कभी यहाँ, तो अभी यहाँ इतना माहौल हो सकता है नहीं भी हो, भारत में मैं जनरल कहता हूँ भाई हो, 2 अलग रहते हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 बार साथ भोजन कर लिया करो। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है अंकल की, आंटी की, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है छोटे बच्चों को। इसको फ्रेंड्स की जरूरत है। आपके एक के घर में इनको आप रख के बैठेंगे ना, ये भूत बन जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सारा दिन आपका ये कंप्यूटर या फोन या ये लेके उसके अंदर देखते रहेंगे कार्टून, और कोई कुछ है ही नहीं, एक्टिविटी करेंगे क्या? अगर 4-5 बच्चे साथ होंगे तो खेलेंगे क्या? मैं तो कभी कभी गृहस्थों के लिए विशेष रूप से हाथ जोड़ के कहता हूं, कम से कम 4-5 फैमिलियां आपका एक जिसको ना वेस्ट के गुलदस्ता बना लो कि ये वीकेंड में इनके घर में सब मिलके प्रसाद खाएंगे, ये वीक में भैया अंकल के घर में जाएंगे। अब एक दिन में उन बच्चों को 5 अंकल मिलेंगे, 5 आंटी मिलेंगी, 5 बच्चों को 5 बच्चे 5 घरों के साथ मिलेंगे, तो उनके एक डेवलपमेंट जो होती है ब्रेन की, वो दूसरे तरीके से होगी। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी, नहीं तो सेल्फिश डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगी आगे चलकर। तो ये जो साथ प्रसाद भोजन करना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी अगर प्रसाद हो और प्रीति भोजन की तरह हो, तो मैं तो कभी ये तो अच्छा है कि 7 दिन में ही ऐसा प्रोग्राम रखा हो, तो एक टाइम का तो बनाना है, 7 दिन में 1 बार ही बनाना है, बाकी दिन तो छुट्टी। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है गृहस्थ। और फिर मैं यहाँ ये बात भी कहूं कि बच्चों को कहीं धार्मिक शिक्षा का स्कूल कॉलेजों में भी कोई व्यवस्था नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सारे जो हैं उनमें स्पिरिचुअल एजुकेशन का अभाव है, बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि नहीं? तो कौन देगा इनको? पहले दादा दादी देते थे, अब दादा दादी भी हमारे घरों में नहीं है। अब यहाँ कह रहते हो किसके घर में दादा दादी है? 1% भी नहीं होगा। सच है कि झूठ है? दादा दादी जब से घर में नहीं है तब से नर्सरी आ गई है। ये हमारा रिसर्च ये है। 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजना कब से शुरू हुआ? जब से दादा दादी ने घर को रहना छोड़ दिया। पहले दादा दादी नर्सरी थी, उसी गोद में 4 घंटे 8 घंटे बच्चे बैठे होते थे, वो उनको सिखाते थे रामायण महाभारत की कथाएं। तो बच्चे माँ की गोद में, दादा दादी की गोद में सीख लेते थे, उनको यहाँ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। आप लोग जो बचपन में सब कथाएं सुनी थी कि नहीं बड़ों से? और फिर कम से कम दादे का नाम और दादे के दादे का नाम पहले याद कराते थे कि तुम्हारा दादा ये, तुम्हारा दादा ये, तुम्हारा खानदान ये। अभी तो यहाँ तक, मैं किसी घर में था दुबई में, तो एक घर में मेहमान आया था। मैं लड़के से पूछा कौन आया है? बोला मम्मी का पापा आया है। मैंने बोला तेरे क्या लगता है? पता नहीं है। मम्मी का पापा लगता, तेरे क्या है? पता नहीं। ये भी कंसेप्ट नहीं है कि ये मेरा नाना है, उसको मालूम नहीं। ये वर्ड का ही पता नहीं है कि नाना होता क्या है। वो तो नान समझते हैं नाने को। वो माना ही खत्म हो गई, कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इसलिए कम्युनिटी का माहौल बहुत जरूरी है। ये सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऐसे। अब इतने यहाँ बच्चे आते हैं, उनके लिए स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? गोपाल माधव गार्डन। गोपाल गार्डन है, कहीं माधव गार्डन है। बच्चे हैं भाई, फ्राइडे का छुट्टी है, बच्चे सब यहाँ आते हैं।
वो स्पिरिचुअल एजुकेशन उनको कुछ श्लोक सिखाना, बड़ों का आदर कैसे करना है, घर में माता पिता को चरण छूना, कुछ उनको संस्कार तो देने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए कि जहां उनको संस्कार मिले। भाई संस्कार कहीं नहीं मिल रहे, तो ये एजुकेशन का सिस्टम है। और विशेष रूप से फ्राइडे के दिन जैसे आपको बुलाया है, फिर सबका यहाँ अब सब मिल के प्रसाद खाएंगे। इसमें आप में कई आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। हो सकता है आपके सेम प्रोफेशन वाले मिल जाएं, कोई आपके जरूरत मिल वाले मिल जाएं, किसी को वकील की जरूरत है वो भी कांग्रेगेशन में मिल जाएगा, किसी को डॉक्टर की जरूरत है वो भी मिल जाएगा। तो इसमें एक कम्युनिटी डेवलपमेंट, नाम ही सोसाइटी रखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो सोसाइटी का मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर आपको स्पिरिचुअली वायबल और वाइब्रेंट सोशल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। विशेष रूप से प्राय यहाँ तो सभी ग्रस्त हैं, ग्रस्त नहीं है तो ग्रस्त बनने वाले बेचारे, कोई अकेले आए हैं तो उनके बच्चे वहां हैं, लेकिन ऑल आर बेसिकली 99% दुनिया में ग्रस्ती हैं। कोई सन्यासी साधु ब्रह्मचारी 1% भी नहीं होंगे। उनके लिए फिलॉसफी जो है भले कितनी भी हो करते रहें, लेकिन हमको इस तरीके से साथ रहना चाहिए। आपको कैसे लगता है? कैसे भी ये प्रैक्टिकली हमारे को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी को जिंदगी की जरूरत की चीजें कर्मों से हमारे जीवन में जो आनी है वो आएंगी, और मिलनी है वो मिलेंगी। आपके यहां आने से आपको कोई घाटा पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम हो जाएगा, 1 घंटा यहां बैठ गए तो आपका कहीं दुकान में कम कमाई होगी, ऐसा नहीं है। आप चाहे 2 घंटे यहां बैठो, आपकी पहले होती है उतनी ही होगी, और बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी, ये तो गारंटी समझ लो। लेकिन आपके यहां बैठने से कम आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, थोड़ा कंटेनमेंट मिलेगा, और थोड़ा सा कोऑपरेटिव माहौल मिलेगा। कंपटीशन के बच के हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और मैं आंखों से देखा है, दुबई में एक पति पत्नी और उसका बेटा बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल है। अब पत्नी बेटे के पास बैठी है। अब पति तो नौकरी पे जाएगा या दुकान नहीं चलाएगा तो काम चलेगा नहीं, अब रोटी कौन पकाएगा? तो मंदिर के भक्तों ने क्या किया, 7 का नाम लिख दिया कि आज रोटी इसके घर से जाएगी, दूसरे दिन इसके घर से जाएगी, आज इसके पास ये बेटा, और 7 दिन का रोस्टर बना दी। अब उस बेचारे को ये दुख नहीं है, वो तो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, ये धंधा कैसे बन। वो अपना काम कर रहा है, उसके घर अस्पताल में रोटी पहुंच रही है। भाई जिसकी छुट्टी है सुबह नाइट ड्यूटी वाला दिन में चला जाता है ऐसे। तो दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग के 7 दिन में जब तक बच्चा घर नहीं आया तब तक उसकी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो गई। तो ये कितनी बड़ी जरूरत है, आप समझो कि जब हम बाहर रह रहे हैं तो इन चीजों की कितनी आवश्यकता है। मैं एक श्रीलंका का देखा था, सुबह बेचारा प्रणाम करते हुए शरीर छूट गया। उसकी पत्नी अकेली थी और कोई नहीं था। पता लगा सारे भक्त उसके घर में गए, सारा वो व्यवस्था की, सारा काम किया। दूसरे दिन उसके सगे भाई तीसरे दिन वापस पहुंचे। वो भाई रो के कह रहे थे, असली भाई तो आप हो जो मुश्किल में काम आए, हम तो दूर थे, कैसे आए। तो ये हमारी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप की आवश्यकता है, और ये स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए जरूरत है। और एक लास्ट लाइन जो मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा था फैमिली में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है मॉरलिटी जो है इस वक्त सोसाइटी से कहा जाए इवरपोरेट हो रही है, उड़ के जा रही है। तो मॉरलिटी जो है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मॉरलिटी के लिए ये नेपाल में एक वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का सम्मेलन हुआ था। ये 87-88 में हुआ था, आपको तो याद नहीं हो। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का सम्मेलन हुआ था। उसमें ये दो, मैं उसी के एग्जाम्पल देके कथा को फिर 15 मिनट हो ही गए हैं। एक ने कहा कि मेरे को पानी चाहिए, तो भाई मैं पानी मांगूंगा तो कैसे पानी लाओगे? भाई लोटे में लाओगे, गिलास में लाओगे, कटोरे में, कोई बर्तन में लाओगे ना। पानी मांगता है तो कोई बर्तन में देना पड़ेगा ना, चाहे हाथ में कुछ तो चाहिए ना पीने के लिए। तो बोला बस ऐसे ही आपको अगर चरित्र चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, मॉरलिटी चाहिए, तो उसके लिए कोई पात्र तो होना चाहिए, कोई कंटेनर तो होना चाहिए ना।
तो फिर उन्होंने वहां ये प्रूव करके सिद्ध किया था कि फॉर मॉरलिटी द कंटेनर इज स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी रिजाइड इन स्पिरिचुअल कंटेनर। अगर आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है तो चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाली थी कि आध्यात्मिकता के बिना चरित्र का निर्माण असंभव है। आध्यात्मिक वो पात्र है जिसमें चरित्र रह सकता है, ये आवश्यकता है। दूसरा, बच्चों के लिए बात की कि बच्चों को आप अगर सही प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे घर में, आपको ही पता नहीं होगा तो उत्तर कहां से देंगे। बच्चे आपसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके आपके पास उत्तर है ही नहीं। लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप घर में जो कर रहे हो आपके बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए अगर घर के अंदर आपने अच्छा वातावरण बना के रखा है तो उसके अंदर थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होगा, नहीं तो वो मैं ये लास्ट उनके वर्ड है। उसने उस सम्मेलन में एक माता कह रही थी कि बच्चों को अगर हमने ठीक तरह से उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे फिल्म देखने के लिए। तो बेटे ने उनसे पूछा कहां जा रहे हैं, बोला फिल्म देखने। बोला मुझे ले चलो। नेचुरल था। तो उसका जवाब ये दिया हस्बैंड ने, बेटा तेरी मूछें नहीं आई है, मूछें आएंगी तब तुमको फिल्म पे ले जाएंगे। इसका मतलब तुम बड़े हो जाओगे तब जा सकते हो। लेकिन जवाब कैसे दिया, बेटे तेरे मूछें नहीं है। तो बच्चे ने मां की ओर देखा, बोला इसकी मूछें नहीं है, इसको क्यों ले जा रहे हो। बच्चे ने एकदम पूछा कि इसको क्यों ले जा रहे हो, इसकी मूछें नहीं है। तो ये नहीं समझो कि बच्चे समझते नहीं है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बोलते नहीं है। इसलिए आप घर में कोई पूजा पाठ अकेले कर रहे हो, बच्चों को बताने के आप बताओगे नहीं तो वो पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे उसको। तो इसके लिए कुछ सीखना चाहिए ना। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी की ओर से कुछ सेवाएं ऐसे आपके समाज के, हमारे अपने आप सबके लिए, समाज के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, गृहस्थों के लिए है, सिंगल वर्कर है उसके लिए। वर्कर को हम ये सिखाते नशा नहीं करना चाहिए भाई कम से कम घर से घर छोड़ के आए हो, बच्चे माँ बाप छोड़ के आए हो, पत्नी छोड़ के आए हो, और यहाँ जो कमाते हो वो नशे में गंवा दोगे तो तुम्हारे यहाँ आने का फायदा क्या हुआ भाई। तुमको कम से कम ये तुम अगर सिगरेट पीते हो यही अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे 200-500 रुपये तो बचेंगे महीने के। और तुम अगर भगवान तुमको बचाए कहीं गलत रास्ते में नहीं हो, कोई शराब मराब ऐसी नशे में हो तो वो छूट जाएगा तो तेरी आधी तनख्वाह बच जाएगी भाई। तो तुम्हारे पीछे जिस काम के लिए आए वो तो पूरा होगा। तो ये उनके लिए भी शिक्षा, तो हर एक समाज के लिए शिक्षा देनी है। लेकिन वो ये शिक्षा टिकेगी कब, जब स्पिरिचुअलिटी का कैप्सूल पहले लिया जाएगा तो ये सब अंदर में पेट में टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मुझे मालूम नहीं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे तो जो अंदर से निकला आपको दे दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, सी यू अगेन। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, नो कमेंट। 1 hour 11 minutes 22 seconds। आप बैठे? हाँ, यस प्रभु, टेल योर क्वेश्चन। आप बहुत देर बैठे हैं भाई। ये मेरे से पहले आप बैठे हुए थे। 1 घंटा 11 मिनट मैंने आपके लिए 22 सेकंड। क्या प्रश्न क्या है, किसी का है क्या? हाँ, प्रश्न ये है, जो काम जब होना है वो सभी को जाने भगवत गीता रखे हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी जाके लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों है, वो बाकी का टाइम क्यों निकल गया? आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। हमारे घर में बहुत से किताब होते हैं, खास किताब पढ़ने के लिए कोई खास दिन नहीं होता। वो मुहूर्त निकलता है तभी उसको हाथ लगाते हैं। नहीं, बस डिसाइड नहीं है, हम उसके लिए जब तैयार होते हैं तब। वो पड़ा है लेकिन हम उसके लिए, जैसे भोजन लगा हुआ है लेकिन भूख होगी तब आप खाओगे ना, तो हमारी भूख बढ़ेगी तब हो उसके पास हम जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे आश्रय मत बैठोगे, भगवान जब कहेगा तब मंदिर में जाएंगे। आने के लिए थोड़ा सा हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं उसकी तरह सोए हुआ हूं, वैसे भगवान कर भी सकता है ऐसे। अभी फिर एक मेरे को हंसने की कथा याद आ रही है, बताऊं क्या? एक आदमी ने सुना कथा में
कि भगवान तुम कुछ भी नहीं करो, तुमको खिलाएगा। खिलाएगा क्या? जबरदस्ती तेरे मुंह में ठोस के खिलाएगा। इसने कहा ऐसे भगवान कैसे करेगा, देखता हूं मैं। चला गया जंगल में, पेड़ के ऊपर बैठ गया, बोला यहाँ कैसे खिलाएगा, देखता हूं भगवान। ये कहते हैं महात्मा भगवान ऐसे ही खिला देता है। वो पेड़ के ऊपर बैठा था। कोई गृहस्थी वहां से जा रहे थे, परिवार वाले, उनको भोजन करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने अपना टिफिन खोला, भोजन थालियों में लगाया। ये ऊपर से देख रहा है, देखिए खाने मेरे मुंह में कैसे डालेंगे ये। ठीक है, आ गए होंगे, अचानक आए, इस पेड़ के नीचे बैठे हुए, मैंने थोड़ी मंगाए हैं। इतनी देर में घोड़ों की टाप हुई और डाकू 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 ऐसे आवाज आया। ये जो खाना परोस के बैठे थे ये भागे, खाना वहीं छोड़ा और ये भाग के चले गए। और डाकू ये पेड़ के नीचे खाना परोसा हुआ देखा, बोला खाना यहाँ किसने रखा है? कोई इसमें विष मिला के रखा है, जहर मिला के, हमको मारने के लिए किसने रखा? अरे ढूंढो यहाँ कौन है, कहाँ ढूंढो यहाँ कौन है? अब ऊपर नीचे ऊपर देखा, अरे नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। अरे जाओ इसको उतार के ले आए। बोला खाओ, बोला नहीं खाऊंगा। अरे नहीं कैसे खाओगे, हमको मारने के लिए। उठा के उसके मुंह में ठूसा खाता। जब ठूसा तब उसने कहा भगवान तू जबरदस्ती खिला सकता है। नहीं छोटा ही छूट नहीं सकते हैं भगवान, करना चाहे जबरदस्ती खिला सकता है। वैसे हमारे को थोड़ा अपनी तरफ से एंथुसियास्टिक होना चाहिए। वैसे ऐसे कुछ किताब हमने देखे हमारे जीवन में भी पढ़े होते हैं, लेकिन कोई खास टाइम आता है तभी उसको समझने के लिए हम योग्य होते हैं। असल में किताब नहीं है गीता, ये भगवान है। जब हम उसके सेवा के लिए तैयार होते हैं तब वो हमको अपने निकट में लाने के लिए मौका देता है। इसको किताब नहीं समझना चाहिए, ये पर्सन है। दे ओनली रेसिप्रोकेट विद अस अकॉर्डिंग टू अवर, जैसे हमारा भाव होगा ऐसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये किताब नहीं है और इसकी माना हर बार नहीं निकलती है। अब आप 40 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, 45 साल हो गए और पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग निकलता है। ये लिविंग है और इसके अंदर बहुत रहस्य समाये हुए हैं और हर बार नया भाव निकलता है। और ये गांधी जी ने कहा था, ये गीता मेरी माँ है, जब मैं मुश्किल में पड़ता हूँ इसकी गोद में जाके सर रखता हूँ, आज तक मुझे इसने कभी निराश नहीं किया। ये हमेशा मुझे रास्ता दिखाती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।